तरफ जा रही है। देखिए, चुनाव बहुत निकट हैं और उत्तर प्रदेश में ओबीसी राजनीति बहुत निर्णायक स्थिति में है। उत्तर प्रदेश में 2027 के चुनाव को लेकर कौन सरकार बनाएगा। आज की तारीख में जो पार्टियां हैं छोटी छोटी, वो एक जात की ही पार्टियां कही जा सकती हैं जो हैं, एक जो दल हैं, और वो दल अकेले चुनाव लड़कर बहुत ज़्यादा जीत हासिल नहीं कर पाते, इसलिए वो कभी सपा के साथ या कभी भाजपा के साथ गठबंधन में जाते हैं और कंधे पे लद के बैतरणी पार कर लेते हैं। फिर उनको ज़रूरत होती है कौन दल सत्ता में है वहाँ चला जाए और वहाँ पर अपना ठिकाना मजबूत किया जाए। जी, अभी सीमा राजभर को अखिलेश यादव ने महिला सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, जिसके बाद ये बात फिर तेज हो गई कि राजभर की काट के रूप में ओबीसी वोट को वो धार दे रहे हैं। ब्रजेश जी, चाहे सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, महान दल है, अपना दल है और बहुत सारे दल हैं जो जातियों के नाम पर दल बने हैं और उनमें एक ही जात के वोट हैं ज़्यादातर और वहीं से वो अपने विधायक चुनवाते हैं। लेकिन ये जो ओबीसी वोट बैंक है, ये पूर्वांचल की करीब 62 विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालती है और बीजेपी में इस समय 29 के करीब मिनिस्टर हैं जो ओबीसी समाज से हैं। आप ये देखिए, और जो सबसे बड़ी बात है कि पंचायत चुनाव को इसी ओबीसी वोट बैंक के वजह से ही तो टाला गया। एक तरफ ये बात कही गई कि अभी आयोग नहीं बन पाया है, लेकिन अगर वोटों का बिखराव कहीं इधर उधर जाता दिखता है तो वो सरकार, बीजेपी, इन सब के लिए मुसीबत भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने कुर्मी वोट बैंक पर काफ़ी बड़ी सेंधमारी कर दी। ये एक सबसे बड़ी चिंता है बीजेपी की। ये जो पीडीए बना, पीडीए बनने की जरूरत क्या थी? पीडीए का नारा क्यों आया? पीडीए सिर्फ इसलिए है कि तीसरा वोट लेके आओ। यादव और मुसलमान एमवाई समीकरण इनके पास है, पीडीए में एक तीसरा वोट वो पीडीए से ला रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता है। कहीं वो राजभर में, कहीं कुर्मी समाज में, कहीं पर निषाद में, कहीं पर बहुत सारे जगहों पर अखिलेश यादव इस मामले में पीडीए का नाम देकर उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश में लगे हैं। आज कुछ दिन पहले आपने देखा कि नोएडा में गुर्जरों की एक रैली की अखिलेश यादव ने, वो भी बड़ी पीडीए का नाम दिया गया, जहां शहरी इलाकों में उनका वोट नहीं है। जबकि आप देखेंगे कि मौर्या, कुशवाहा, सैनी, लोध, निषाद, राजभर, ये सब जातियां बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के साथ इनके गठजोड़ भी हैं, गठबंधन में भी हैं, लेकिन उसके बावजूद सेंधमारी चल रही है। और आप ये देखिएगा कि ये चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव होगा, ओबीसी जातियों की वजह से ही होगा। अब ये कह रहे हैं कि साहब, पहले हम लोग बचपन में देखते थे कोई जानवर कहीं मर जाता था तो गिद्ध मंडराने लगते थे आसमान में। अब गिद्ध तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, लगता है सब मर गए ज़्यादातर गिद्ध। अब राजनीतिक गिद्ध का एक नई परिभाषा आई है और हम अपने सुविधा के अनुसार से दूसरे को गिद्ध कह सकते हैं। हम वही काम करें तो हम बहुत बड़े समाज सेवी और चरित्रवान नेता हैं और कोई दूसरा नेता करे तो वो गिद्ध है। बस इतना अंतर है, आप ये जान लीजिए जी। और कहते हैं कि चुनाव में लोग भोजन बहुत करते हैं, ओबीसी, दलित, इन सब के घरों में जाकर, और चुनाव के बाद उनका अता पता नहीं चलता कहाँ चले गए जिसके यहाँ खाना खाए थे। मोदी जब 2014 में आए तो उनको सभी जातियों ने वोट दिया और ओबीसी, एससी की एक बहुत बड़ा वोट बैंक उनके साथ आया और वो लहर पर सवार रहे। लेकिन 2024 में वो लहर कमज़ोर पड़ी और उत्तर प्रदेश में उसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ। इसी वजह से बीजेपी बहुमत में नहीं आ पाई। अब वो उसका लाभ अखिलेश यादव को मिला था। अब ये जो चुनाव आने वाला है, इसमें वो ट्रेंड कायम रहेगा या बीजेपी उसको बदलेगी,
उस पर रोक लगा पाएगी, ये सब बहुत आसान नहीं है कह पाना, लेकिन कठिन चुनौती है। बार बार सरकार को रिपीट करना आसान नहीं है जी। फिलहाल आप जात पात के इतर कुछ सामाजिक बराबरी की लाइनें सुनिएगा कि माथे पर तिलक, दिल में उजाला होना चाहिए, और जाति से नहीं कर्म से इंसान निराला होना चाहिए। और डिग्रियां तो ले ली पर दिमाग में वही जाला है, और बराबरी का रंग आज भी उनके लिए काला है। और एक ही हवा, एक पानी, एक ही धरती हमारी, फिर किस हक से बांट रहे हो ये इंसानियत सारी। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशंस को हम तक